अब बात करेंगे आज काल भैरव जयंती पर श्री काल भैरव पूजा विधि और सरल उपायों के बारे में। चलिए जानते हैं आज श्री काल भैरव जयंती पर किए जाने वाली भैरव पूजा के बारे में और उपायों के बारे में। दोस्तों, भगवान शिव के रुद्र रूप है काल भैरव। भगवान शिव के ही अवतार है काल भैरव। जो व्यक्ति काल भैरव की भक्ति करता हो, उपासना करता हो, उसके सारे पाप स्वतः ही दूर हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात शिवलोक में स्थान प्राप्त होता है। काल भैरव का न्याय यमराज के न्याय से भी कठोर है। काल भैरव के हाथ में एक सोटा है। सोटा मतलब डंडा है। मृत्यु पाने वाले को जो भी पाप होता है, हमारे 100 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात में हमने जितने पाप कर्म किए हैं, उस पाप कर्म से हमें मुक्ति दिलाने के लिए जो काल भैरव है वो मृत व्यक्ति की आत्मा की सोटे से पिटाई करते हैं। किससे? सोटे से पिटाई करते हैं। जो जितना पापी होता है उसकी उतने ही सोटों से पिटाई होती है, उतने ही कोड़े पड़ते हैं उसको। पाप की सजा पाने के पश्चात उस आत्मा को पाप से मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद व्यक्ति को शिवलोक में स्थान मिल जाता है। तो जीवन में पाप करना बंद कर दीजिएगा, नहीं तो काल भैरव सोटे उड़ाएंगे हमारे ऊपर, ध्यान रखिएगा। चलिए जानते हैं काल भैरव की सरल पूजा विधि। क्या करना है? आज काल भैरव अष्टमी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात सूर्यदेव को जल का अर्घ्य प्रदान कीजिएगा। आज काल भैरव जयंती का कालाष्टमी के व्रत का संकल्प कीजिएगा। किसी भैरव मंदिर में जाइएगा दर्शन करने, भैरव महाराज की विधिवत पूजन अर्चन कीजिएगा, गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा। और यदि आप घर पे कर रहे हैं तो चित्र या यंत्र के सामने माला, पुष्प, काले उड़द चढ़ाकर उनकी विधिवत पूजन अर्चन कीजिएगा। मूंग की दाल के लड्डुओं का भोग लगाइएगा और एक चौमुखा सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। सरसों के तेल का दीपक चौमुखा हो, ध्यान रखिएगा। तिल्ली के तेल का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। तो चौमुखा सरसों या तिल्ली के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। उड़द की दाल से बने पकवानों का भोग भैरव महाराज को लगाइएगा। और उनका वाहन कौन है? उनका वाहन है श्वान अर्थात कुत्ता। तो उनके वाहन की भी पूजा करनी है, स्ट्रीट डॉग की भी पूजा करनी है। और पूजा करते समय ओम भैरवाय नमः, ओम बटुकाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम बम बटुकाय नमः, इन मंत्रों से भगवान का पूजन का अर्चन कीजिएगा। भैरव जी का वाहन श्वान है, अतः आज के दिन कुत्तों को मिठाई अवश्य खिलाइएगा। मीठा नहीं खाए तो पार्ले जी के बिस्कुट के पैकेट खिलाइएगा। भैरव की पूजा में काली उड़द से बने मिष्ठान, इमरती, दही बड़े, दूध, मेवे का भोग लगाना हमेशा शुभ फल देने वाला रहता है। सरसों का तेल, काजल, सिंदूर, चमेली का तेल, ये उनकी श्रृंगार सामग्री है, ये उनको अर्पण कीजिएगा। कुछ उपाय भी मैं आपको साथ साथ में बता देता हूं। आज एक रोटी लीजिएगा, उस रोटी पर अपनी तर्जनी और मध्यमा, ये अंगूठे के पास वाली तर्जनी और मध्यमा, इन 2 उंगलियों से तेल में डुबो दीजिएगा। एक रोटी के ऊपर तर्जनी और मध्यमा उंगली तेल में डुबोकर 2 लाइनें खींच दीजिएगा। 2 लाइन खींच दीजिएगा और वो रोटी किसी भी 2 रंग वाले कुत्ते को खाने को दे दीजिएगा। क्या होगा? हर तरह की हर्डल, अड़चने, रुकावटें स्वतः ही आपसे दूर जाएंगी। आज किसी कोढ़ी को, भिखारी को काला कंबल दरिद्र नारायण को अवश्य दान कीजिएगा। आज के दिन काले कंबल का दान आपके जीवन से अशुभता को दूर करेगा और शुभता का संचार करेगा। आज 5.25 किलो इमरती ले लीजिएगा किसी भी मिठाई की दुकान से। छोटे छोटे बच्चों का जो अनाथाश्रम होता है, वहां जाकर बच्चों को इमरती खिलाइएगा। क्या होगा? जीवन के सभी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक गंभीर संकटों से, कष्टों से मुक्ति मिलेगी। आज कड़वे तेल में पापड़, पकौड़ी, पुए जैसे अलग अलग पकवान बनाइएगा। और फुटपाथ पे जो रात्रि में जो लोग सोते हैं दरिद्र नारायण, उनको आज पूड़ी, सब्जी, पापड़, पकोड़े, पुए यथाशक्ति खिलाइएगा।
मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा और भैरव के सोटों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आज भैरव मंदिर में जाइएगा, गुलाब के पुष्पों की माला, गुलाब, चंदन, गूंगल की खुशबूदार 33 अगरबत्ती वहां पे जलाइएगा। कितनी? 33 अगरबत्ती जलाइएगा। निश्चित तौर पर हर तरह की अड़चने, रुकावटें स्वतः ही आपके जीवन से भागेगी कोसों दूर। 5 नींबू भैरव जी महाराज को अर्पण कीजिएगा। सभी ज्ञात अज्ञात शत्रुओं का ध्यान करके वो नींबू भैरव जी के चरणों में अर्पण कर दीजिएगा। सभी शत्रु बाधा से, कोर्ट कचहरी से आपको मुक्ति मिलेगी। चौमुखा सरसों के तेल का दीपक भैरव मंदिर में जलाइएगा। क्या होगा? नौकरी व्यापार में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। उड़द की दाल के पकोड़े सरसों के तेल में पकाइएगा। उड़द की दाल के पकोड़े सरसों के तेल में पकाकर स्ट्रीट डॉग को, गली में जो कुत्ते बैठे रहते हैं, उनको खिला दीजिएगा। हर तरह की अड़चनें दूर होंगी। आज काल भैरव जयंती पर भैरव पूजा अवश्य कीजिएगा, श्वान पूजा अवश्य कीजिएगा। निश्चित तौर पर उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। इस कलयुग में कहा गया है कि जिसने भी काल भैरव को पूज लिया, उसके बंद रास्ते स्वतः ही खुल जाते हैं।